हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 8 क्वेश्चन। हमने 3 पार्ट कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम जो हमारे रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। ये इसका पूरा लॉन्ग फॉर्म है, इससे हमें इसको ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, फैक्टर करना है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 16 है, कंपोजिट नंबर है, तो हम इसके फैक्टर करके इसे प्राइम नंबर के उसमें फैक्टर कर देते हैं ना इसके, तो हम इसको वैसे ही करेंगे सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना है 64a³ माइनस 27b³। मैंने पहले बताया था बच्चों, अगर आप ये स्टार्टिंग के दो को पहचान जाए कि ये किसकी क्यूब है तो आगे वाली टर्म्स को आप यूँ ही लिख देते हैं, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए लिखना, है ना। तो देखते हैं किसकी है। ये 64 है, 2 की क्यूब नहीं होता क्योंकि 2 की तो 8 होती है क्यूब, और 3 की क्या होती है 27, तो 4 की क्या होगी 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो 64 किसकी क्यूब है हमारे 4a³। 27 किसकी है 3 की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3b³। यहाँ पे आगे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² 4a² इंटू में b प्लस 3ab²। अब इसी रफली सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। 3 इंटू 4 4 ज़ा 16a² इंटू में 3b, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 16 इंटू a² b, और साथ में 9 की भी मल्टीप्लाई है। 16 9 ज़ा कितना होता है 16 9 ज़ा हमारा होता है 144a² b। आ रहा है ना सेम। ऐसे ही आप इसे भी करके देंगे तो आपको सेम ही मिलेगा आंसर, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आंसर 4a माइनस 3b³ किससे हुआ है। आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है, मैं बार बार बोलती हूँ। a माइनस b³ किसके इक्वल होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। हो गया हमारा 4th पार्ट कंप्लीट। कितना इजी है। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। इसको सॉल्व करते हैं तो अगेन वही सेम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसको और इसको देखेंगे किसकी क्यूब है, बाकी तो अपने आप हो ही जाएंगे। अब जैसे 27 है, 27 को हम अच्छे से जानते हैं किसके होता है ये 3 की क्यूब, तो 3p³ हो जाएगा। अब ये 216 किसका होता है 4 का तो 64 होता है, हमने अभी देखा था। 5 का क्या होता है 125, 6 का होता है 6 6 ज़ा 36 एंड 6 की मल्टीप्लाई 6 टाइम 3 टाइम्स करेंगे ना, 6 6 ज़ा 36 36 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36 6 कैरी 3 6 3 ज़ा 18 18 में 3 जोड़ेंगे 21। तो ये किसकी क्यूब है 1/6 की क्यूब है। क्लियर बच्चों। अब आगे के टर्म्स तो हम बिना देखे लिख देंगे। फॉर्मूला रिकॉल करके, फॉर्मूला हमारा क्या होता है रिकॉल करेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3a² इंटू में b प्लस 3ab² 1/6 का स्क्वायर। अब इसे रफली सॉल्व करके देखिए आपका सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 3 इंटू 3 3 ज़ा 9p² इंटू में 1/6, 3 से कट के 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 9/2p²। आ रहा है ना। इसको सॉल्व करेंगे ना इस वाले को, तो आपको यही सेम मिलने वाला है। क्लियर। तो हमारा ये किसकी क्यूब बना, ये हमारा बन गया 3p माइनस 1/6 की क्यूब बन गया। किससे हुआ है हमारा सिंस। अब फटाफट से हम आइडेंटिटी लिख देंगे। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस b³ किसके इक्वल होता है ये a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², है ना।
तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल से हम हमारा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए दैन प्लीज़ कमेंट, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।